दूसरा उन्होंने होमवर्क क्या दिया, बच्चों को भूख प्यास को पहचानना सिखाएं। सुन रहे हो बड़े बच्चों सुनो, बच्चों को भूख प्यास को पहचानना सिखाएं। बच्चे प्यास प्यास चिल्लाएंगे और 2 घूंट पानी नहीं पिएंगे और ढक्कन बंद कर देंगे। अरे प्यास तो वो होती है जो एक बार लगे तो 2-3 घड़े पानी गट 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 करके पी जाएं तो भी कहें कि हाँ अभी हम भोजन और करने लायक हैं। ऐसी प्यास कभी आपको लगती? अरे वाटर कूलर को देख करके तुम्हारी प्यास लगाए तो ये प्यास नहीं, तुम्हारी जिह्वा लोलुपता है। भूख भूख चिल्लाएंगे, मम्मी बोल देती 2 मिनट्स और नॉनवेज खिलाती है मैगी के रूप में, और क्या, या भोजन कराती कोई भी 2 निवाले नहीं खाएंगे थाली सरका देंगे। ये भूख है क्या? अरे भूख तो वो होती है जब खाली थाली हो तो थाली को भी खाने के लिए मजबूर हो जाए, उसका नाम भूख है। ऐसी भूख आपके बच्चों को तो बहुत दूर की बात है, आपको भी नसीब नहीं होती होगी। चटपटी चीज देख करके जिह्वा में लार आ जाए, इसका नाम भूख नहीं है। रूखी रोटी रो करके भी हम खाने को रोक ना पाए, इसका नाम भूख है। ऐसी भूख लगती है। और जिसको ऐसी भूख नहीं लगती उसकी जठराग्नि कमजोर है, और जिसकी जठराग्नि कमजोर है उसके भोजन से विकार तो पैदा होंगे, संस्कार पैदा नहीं होंगे, क्योंकि भोजन आपके संस्कारों को और प्राणों के निर्माण के लिए कारण बनता है। ऐसी भूख लगी कभी आपको? बच्चों से क्या उम्मीद करोगे, पहले अपने आप से सोच लो। ये वो स्कूल वाले बोल रहे हैं कि आप अपने बच्चों में ये मैनर्स सिखाएं, क्योंकि इसके लिए स्कूल उत्तरदायी नहीं है, इसके लिए माता पिता अभिभावक उत्तरदायी हैं। तो पहला उनने बोला कि बच्चों को परिश्रम का महत्व सिखाएं, दूसरा बोला बच्चों को अपनी भूख प्यास पहचानना सिखाएं। अरे जो बच्चे अपने स्वयं की भूख प्यास पहचानना नहीं जानते वो बड़े होकर के आपकी भूख प्यास मिटाएंगे, क्या गारंटी है? और आप उम्मीद करते हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हमारी सेवा करेंगे, हमारे बुढ़ापे में हमारे सामने थाली रखेंगे, तुम्हारे सामने थाली रखेंगे लेकिन खाली रखेंगे। फिर उन्होंने कहा बच्चों को अपने आसपास रोजमर्रा की चीज़ों के बारे में जानकारी दिलाएं। बच्चों को नहीं मालूम दालों के नाम, इतना जानते हैं पीली दाल और काली दाल। महाराज बच्चे का हम लोग भी इतना ही जानते हैं, क्योंकि हम खरीदने कहाँ जाते हैं, आजकल तो सब ऑनलाइन शॉपिंग हो जाती है, नहीं है तो महिलाएं ले आती हैं। क्या जानते हैं उड़द की दाल क्या होती है, तुअर की दाल क्या होती है, मसूर की दाल क्या होती है, मूंग की दाल क्या होती है, और अन्य प्रकार चने की दाल क्या होती है, उसमें भी काली कौन सी, छिलके वाली कौन सी, और हरी कौन सी, सब जानते हो? नहीं जानते होगे। सिर्फ खाना जानते हो और खाने में मील मेक निकालना जानते हो। अरे जिस बच्चे को अपने आसपास की रोजमर्रा की चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है वो पड़ोस के बारे में जानकारी कैसे रखेगा, और जिसको खुद के और पड़ोस के बारे में जानकारी नहीं है वो समाज के बारे में जानकारी कैसे रखेगा, और जिसको समाज और देश के बारे में जानकारी नहीं है वो समाज और देश की रक्षा कैसे करेगा? ये बहुत बड़े तथ्य हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं हमने बच्चों को स्कूल भेज दिया, 5-6 घंटे के लिए हमें साता मिल गई और इसकी पूरी जिम्मेवारी उनको अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा कर मिल जाएगी और हम मुक्त हो जाएंगे। ये जिम्मेवारी टीचर्स की नहीं है, ये जिम्मेवारी अध्यापकों की नहीं है, क्योंकि अध्यापक भी अब आपके लिए होमवर्क देने लग गए कि ये सब चीज़ें आप अपने घर में अपने बच्चों को सिखाएं। और कृपया करके शिक्षा को बला ना माने, क्योंकि शिक्षा तो एक कला है। तुमने बला मान के बच्चों को वहाँ भेज दिया कि 5 घंटे के लिए हम फुर्सत हो जाएंगे, दिन भर यहाँ मस्ती करता था, ऊधम करता था, और हमने स्कूल भेज दिया मोटी फीस दे करके। अरे मोटी फीस दे करके तुम्हें स्कूल से कुछ संस्कार की उम्मीद है तो उस फीस के बराबर कुछ यदि दान करना सीख जाओ और संत निवास में लगाना यदि सीख जाओ तो वहाँ पर जो वर्षों तक संत आएंगे बिना फीस के भी तुम्हारे बच्चों को इससे भी ज़्यादा संस्कारवान बनाते चले जाएंगे। लेकिन वहाँ पर जब देने की बात आती है तो तुम्हारी मोटी फीस देने के भाव भी पीछे खींचने के लिए बन जाते हैं। बताओ कितने माता पिता हैं जो 2-2, 5-5 लाख की फीस हर साल खर्च करते हैं, लेकिन जब वर्षों में एक आध बार कोई ऐसा मौका आए जहाँ 2-5 लाख रुपए लगाने की बात आए तो दिल खोल के दान करते हैं कि नहीं, हम संत निवास में दान नहीं कर रहे हैं, हम इतने बड़े विद्यालय में दान कर रहे हैं जहाँ पर 1-2 टीचर नहीं हजारों टीचर आएंगे और हजारों मैनर्स को पूरे परिवार को क्या पूरी समाज को सिखा जाएंगे। ऐसे अंदर से गुरूर जागृत होता है
कि वो बात जागृत होती है, पता नहीं कहाँ होगा, कौन बनाएगा, कैसे बनेगा, कितने बनाएंगे, कौन आएगा, किसका नाम आएगा। स्कूल के बारे में ऐसा नहीं सोचते। फिर उसके बाद एक और उन्होंने बात कही कि बच्चों को अपने माता पिता के साथ साथ दादा दादी के पास भी समय बिताने के लिए प्रेरित करें, गैजेट्स से बचाएं, क्योंकि गैजेट्स ने दादा दादियों और पोता पोतियों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस लाइन क्रिएट कर दिया है। माता पिता के साथ तो फिर भी उसके कुछ संपर्क बचे हैं, लेकिन दादा दादी से बिल्कुल अछूता हो गया, क्योंकि बचा हुआ समय जो माता पिता के बाद बचता था, वो जो पहला आज से 20 साल पुराने बच्चे अपने दादा दादी के साथ दादा दादी और नाना नानी की कहानियाँ सुनने और संस्कारों को पढ़ने के लिए बिताते थे, अब वो सीधा का सीधा मोबाइल में अपने वीडियो गेम्स और कार्टून देखने को बिताते हैं। हम बच्चों से पूछते हैं, पिता कार्टून देखते हो? जी महाराज जी। फिर उसके बाद जब पूछा, ये बताओ, एक बच्चा मूवी देखता है, क्यों? क्योंकि उसको एक्टर बनना है। एक बच्चा मैच देखता है क्योंकि उसको प्लेयर बनना है, और एक बच्चा कार्टून देखता है क्योंकि उसको कार्टून बनना है। बनना है कार्टून? नहीं महाराज जी। तो देखते तो आप वही हो, और दिखाते आपके माता पिता वही हैं, क्योंकि वो भोजन करने में जो 1 घंटा लगाएगा, इससे अच्छा है हम उसके सामने कार्टून का मोबाइल खोल दें, वो उसको देखता जाएगा और हम उसको खिलाते जाएंगे। आप उसके अंदर भोजन नहीं खिला रहे हैं, भोजन का प्रवेश नहीं करा रहे हैं, ऐसे कार्टून का प्रवेश करा रहे हैं। जब वो बड़ा होकर आपके सामने कार्टून बना दिखाएगा, तो तुम कार्टून में छुप करके भी अपने आप को बचा नहीं पाओगे। आपके माता पिता ने भी यदि आपको भोजन कराने में 1-1 घंटे का समय नहीं दिया होता, तो तुम आज ना खुद का पेट भर पाते, ना अपने परिवार का पेट भर पाते। और सोचो, यदि 10 मिनट में बच्चे को भोजन करा के तुमने 50 मिनट तो बचा लिए उस मोबाइल को सामने रख करके, इस 50 मिनट का उपयोग तुम जहां करने वाले हो, क्या वो इससे भी बड़ा काम है कि बच्चों को हम संस्कार दे रहे हैं? उससे बड़ा। और यदि वो 50 मिनट में तुम भोजन के बहाने बच्चों को संस्कार भी दे रहे थे, और उससे बच करके तुमने अनुपमा जैसे संस्कारहीन सीरियल को देखने के लिए समय निकाल लिया है, तो अपने बच्चों के साथ ऐसे बेहुदा सीरियल देख करके तुमने उनके मन में ये न्यू नॉर्मल क्रिएट कर दिया है कि एक जीवन में एक नहीं, कोई भी महिला 7-7 बार शादी कर सकती है और कोई गुनाह नहीं कर सकती। ये तुमने 50 मिनट वहां से बचा करके तुमने वहां दिखाया, और बच्चों के अब न्यू नॉर्मल नए नए शब्द ला करके तुम यदि संस्कारों की धज्जियां उड़ाते हो, तो संस्कारों की धज्जियां उड़ाने का अधिकार किसी ने आपको नहीं दिया, खासतौर से आपके माता पिता ने तो आपको बिल्कुल नहीं दिया। यदि ऐसी लापरवाही आपके माता पिता आपके साथ करते, तो आज शायद आप यहाँ सुनने लायक बैठे भी नहीं होते, और जो घर पे बैठ के सुन रहे हैं वो भी घर पे बैठे सुन नहीं रहे होते। अपन समझते हैं अपन माता पिता ने जन्म दे दिया, हम बड़े हो गए, उन्होंने स्कूल भेज दिया और हम संस्कार पा गए। अरे क्या क्या दिया नहीं है और क्या क्या दिया है, ये तब पता लगता है जब बच्चे हमारे सामने बड़े हो रहे होते हैं। बच्चे भले ही घर पे हैं, लेकिन दिमाग यहाँ चलता रहता है कि घर में कहीं बच्चे कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, बच्चे ढंग में भूखे प्यासे तो नहीं हैं, बच्चे घर में किसी प्रकार से किसी और ऐसे संगति में तो नहीं पड़ गए हैं। होता कि नहीं होता? बताओ, जिनके बच्चे छोटे होते हैं, क्या वो माता पिता कहीं पर बैठ के निश्चिंत हो पाते हैं? नहीं हो पाते हैं। लेकिन अपन तो ये समझते थे कि हमारे माता पिता ने निश्चिंत होकर हमें बड़ा कर दिया, सिर्फ थोड़ा बहुत पैसा खर्च कर दिया। क्या क्या खर्च नहीं किया है तब समझ में आ रहा है जब बच्चे आपके सामने बड़े होते हैं। फिर वो विद्यालय बोलता है, इनको दादा दादी के साथ समय बिताना सिखाओ। महाराज, अब दादा दादी हैं ही क्या, हम तो न्यूक्लियर फैमिली में रहने वाले बन गए। दादा दादी तो वृद्धाश्रम में हैं या फिर अनाथ आश्रम में हैं। एक भोपाल चातुर्मास के दरमियान 2016 में गुरुदेव के साथ जब मैं था, आज भी हूँ, तो उस वक्त रविवारी प्रवचन के बाद दोपहर में एक अनाथ आश्रम की पूरी टीम आई, वृद्धाश्रम की, और वृद्धाश्रम के सारे वृद्ध लोग वहां पर आए। प्रवचन के बाद उनके प्रबंधकों और संचालकों ने माइक लिया। सुनो, बहुत अच्छी बात करने जा रहे हैं आपके सामने। संचालकों ने माइक लिया और गुरुदेव के सामने
वो लगभग 20-25 जो वृद्ध आए थे किसी वृद्धाश्रम के, उनके बारे में जानकारी दी। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो दी मैं आपको देना चाहता हूं। वो कहते हैं संचालक कि गुरुदेव, यहां जितनी भी सभा में लोग बैठे हैं, इन वृद्धों को देख कर ये सोच रहे होंगे किसी गरीब बच्चे के माता पिता हैं, किसी दरिद्र बच्चों के माता पिता होंगे, तब तो जाके वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर हो रहे हों, किसी अनाथ बच्चों के होंगे, किसी कम पढ़े लिखे बच्चों के होंगे जो अपने माता पिता को पालने लायक पैसा इकट्ठा नहीं कर पाते होंगे। लेकिन गुरुदेव, मैं अफसोस के साथ यहाँ कह रहा हूँ कि जितने भी यहाँ पर ये वृद्ध हैं, जितने भी यहाँ पर ये माता पिता हैं वृद्धाश्रम के सदस्य के रूप में, इनमें कईयों के बच्चे मिनिस्टर हैं, कईयों के बच्चे कलेक्टर हैं, कईयों के बच्चे और किसी प्रकार के टीचर हैं, लेकिन इनके माता पिता वृद्धाश्रम में सड़ने के लिए मजबूर हैं। सुन रहे हो? तब रूह कांपी मेरी कि वो कलेक्टर जो पूरे जिला के माता पिताओं की चिंता करता है और उनके लिए पूरी व्यवस्थाओं को देने का जज्बा अपने पास रखता है, उस माता पिता के लिए भी अपने सगे माँ बाप को पालना इतना कठिन हो गया कि वृद्धाश्रम में ढकेलना ही उसको आसान लगा। वो मिनिस्टर जो अपने पूरे संसदीय क्षेत्र में जाकर के लाखों करोड़ों लोगों की जिम्मेवारी अपने कंधों पर लेकर के और चुनाव में प्रचार करता है, उसके लिए अपने 2 माता पिता की जिम्मेवारी लेना कठिन हो गया है। ऐसी कौन सी दिशाहीन शिक्षा इन माता पिताओं ने अपने बच्चों को दे डाली कि उस शिक्षा से वो मिनिस्टर तो बन गए लेकिन मेहनत नहीं ला पाए। तब जाकर के लगा कि अब इस विषय के बारे में इन माता पिताओं को खबर कब होगी। उसके बावजूद भी उसी भीड़ चाल में चले जा रहे हैं, उन्हीं विद्यालय में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर बच्चे पढ़ करके वापस तो लौटेंगे ही नहीं, तुम्हारे हाथ पर वापस तो आएंगे ही नहीं, और तुम्हारे हाथ से निकलने की पूरी तैयारी वहीं कर लेंगे। और हम फक्र करेंगे, कोई बात नहीं बेटा, बहुत अच्छे से कमा रहा है बड़ी कंपनी में, इतनी बड़ी कंपनी में कमाता है कि उसको मुझसे बात करने की फुर्सत भी नहीं मिलती, इसमें फक्र करते हैं। और यदि वही बेटा बैरागी बन जाता और बैरागी होने के बाद जब आप दर्शन करने उनके पास जाते और आपकी वो नहीं देखता तो कहता क्या इसलिए जन्म दिया था। हालांकि बैरागी बनने के बाद माता पिता ऐसा कोई सोचते नहीं, लेकिन बैरागी होने के पहले सोच लेते हैं कि यदि वहाँ जाएंगे हमारी तरफ देखेगा नहीं, इसलिए देखा इतना जन्म दिया था कि हमारी तरफ वो देखे नहीं। लेकिन उस बेटे को जिसने आपने जन्म दे करके पढ़ा लिखा करके और विदेश भेज दिया और कहीं पर भी भेज दिया, बड़ी कंपनी में कर दिया, वो आपसे बात नहीं कर पा रहा, तो आप गौरव महसूस कर रहे हैं कि इतनी बड़ी कंपनी में काम करता है कि हमसे बात तक करने की फुर्सत नहीं है। ऐसे विद्यालयों में आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं जहां पर हिंदी और मातृभाषा बोलने पर फाइन लगता है, तो आप फक्र महसूस करते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं जहां पर हिंदी बोलने पर पाबंदी है, मराठी बोलने पर पाबंदी है। अरे ये पाबंदी तो अंग्रेजों के समय भी नहीं थी। अंग्रेजों के समय भी भले ही अंग्रेजों के गिरफ्त में सारे विद्यालय थे, लेकिन उन विद्यालयों में किसी भारतीय को हिंदी बोलने की पाबंदी नहीं थी। लेकिन वो अंग्रेज तो चले गए, इन काले अंग्रेजों का क्या करें जो ऐसे विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं जहां पर हिंदी बोलने पर फाइन लग जाए। सबसे पहले अपने दिमाग को रिफाइन करो, फिर बच्चों को फाइन वाले स्कूल में भेजने का दंड तुम अपने ऊपर लो। क्या है? उम्मीद करते हैं हम अपने बच्चों से एक बहुत इज्जतदार व्यक्ति की अपेक्षा करेंगे जिसमें समाज उनकी इज्जत करेगा। अरे जो बेटा तुम्हारी इज्जत नहीं कर पाया, समाज उसकी इज्जत करने के लिए फुर्सत में नहीं बैठी है। जिस दिन तुम्हारे बच्चे तुम्हारी इज्जत करना सीख जाएंगे, उस दिन समाज को भी फिक्र हो जाएगी कि ऐसे माता पिता की तो इज्जत अवश्य होनी चाहिए जिसने ऐसे बच्चे को जन्म दिया कि अपने माता पिता के सेवा करने के लिए उनने बड़े बड़े पैकेज वाली जॉब को भी छोड़ दिया। हुए हैं ऐसे कई दृष्टांत हैं। कलेक्टर बनने के बावजूद भी माता पिता के पास कोई नहीं रह पाएगा क्योंकि मेरी पोस्टिंग पता नहीं कहाँ कहाँ हो जाएगी, तो उसने कलेक्टर जैसे इतने बड़े पद को भी ठुकरा दिया और माता पिता की कलेक्ट करके अपने आप को सबसे बड़ा कलेक्टर मान लिया। सुन रहे हो?
आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हो, नौनिहाल बच्चे हैं अभी, लाखों का पैकेज खर्च करते हो, लेकिन उन बच्चों के अंदर वहां पढ़ने के बाद ये तो चीज आएगी, तुम जीआरई का एग्जाम देना, और जीआरई के एग्जाम देने के बाद तुम्हारे पास कई सारी विदेशी यूनिवर्सिटी के ऑफर आएंगे, और वो यूनिवर्सिटी के ऑफर इसलिए आते हैं क्योंकि इतने सस्ते कामगार, इतने सस्ते लेबर जो भारत में मिलते हैं वो विदेश में नहीं मिल पाते हैं। तुम समझते हो तुम एम्प्लॉय हो, वो बोलते हैं इंडियन वर्कर। एम्प्लॉय फिर भी एक अच्छा शब्द है, लेकिन वर्कर, लेबर अच्छा शब्द है क्या? आप बड़ा पैकेज पा करके और अपने आप को इतना बड़ा तौहीन वाला टाइटल लगवाते हो कि इंडियन वर्कर। सारे माता पिता अपने बच्चों को वहीं भेजने, पूना, बेंगलोर, विदेश, इन सब में ही भेजने के लिए तैयार हैं। कितने माता पिता हैं जो अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं कि हमारा बेटा पढ़ लिखने के पश्चात इतने संस्कार तो पा ही जाएगा कि वो सम्मेद शिखर में जाकर के साल में 2 बार जाके हम सबको तीर्थ यात्रा कराएगा, वो गिरनार जी में ले जाकर के एक श्रवण कुमार बन पाएगा, वो गुरुदेव समय सागर जी, आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास जाकर के मेरे लिए कम से कम कुछ अच्छी बात सुनने लायक अपना जीवन बता पाएगा। कितने माता पिता ऐसे विद्यालयों में भेजने की कोशिश करते हैं? एक भी नहीं करता होगा। महाराज वो तो हम बच्चे को खींच के ले ही जाएंगे जब छुट्टी पड़ेगी तुम्हारे आचार्य जी के पास और तीर्थ यात्रा करने के लिए। अरे तुम खींच के ले गए, कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए आदर के साथ ले जाएं, ये बड़ी बात है। लेकिन ऐसे बच्चे तैयार करने की ना जिद माता पिताओं की है और ना तुम्हारी जद में तुम्हारे बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसी को शिक्षा मान रखा है। हम अपने बच्चों को ये सीख तो देते हैं कि बेटा तुम 2-4 प्रॉपर्टी बनाना, और प्रॉपर्टी में थोड़ा बहुत कम पड़ जाए तो हमने खुद बहुत कुछ बचा के रखा है। प्रॉपर्टी में अच्छे बड़े बड़े आलीशान बंगले बनवाना, मॉड्यूलर किचन बनवाना, और जैक्वायर के वहां पर नल लगवाना। कंपनी का नाम है ना जैक्वायर, ऐसे कुछ है, हाँ, जिसमें सामान से नल में और उस कंपनी के नल में 100 गुने पैसे का अंतर है, तो भी चिंता मत करना, हम 100 गुना खर्च कर देंगे। अरे वो जो नल, चाहे वो जैक्वायर का हो चाहे वो छोटा सा हो, 100 गुने के राशि का भले वहां पर अंतर हो, पानी तो एक जैसा ही पिलाएगा। लेकिन तुम 100 गुने राशि तो क्या है, बराबर राशि भी किसी धर्म के क्षेत्र में खर्च करने की बात आए तो कितने माता पिता है जो अपने बच्चे के पीछे खड़े होकर के बोलते हैं, कभी भी अच्छा पात्र बनने की बात आए तो तुम पीछे मत हट जाना, मैं अपने घर में गड़ी हुई संपदा को भी बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाऊंगा, तुम यदि अच्छा पात्र बनने के लिए तैयार हो गए हो तो।